Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आइए हम अपनी बातचीत को जो हम यशाया 58:6 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट छुड़ाना, setting the oppressed free. The verse says, "Is this not the kind of fasting I have chosen? To loosen the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free, and to break every yoke." जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उसको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। Martin Luther King Jr. says, "Freedom is never voluntarily given by the oppressor. It must be demanded by the oppressed." स्वतंत्रता कभी भी अंधेर करने वालों के द्वारा स्वेच्छा से नहीं दी जाती, इसे अंधेर करने वालों से मांगा जाना चाहिए। हमने जब इस वर्ष के विषय बातचीत करी, हमने इसको टुकड़ों में अब तक देखा है। हमने देखा है कैसे परमेश्वर एक इस किस्म के उपवास को चुन रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। अन्याय की जंजीरों को अपने लोगों के ऊपर से तोड़ने के लिए वो कहते हैं इस रीति उपवास करो, जो हम शारीरिक realm में देख भी नहीं पाते। हम जुओं को खोल रहे हैं जो आत्मिक हैं, उन जुओं को इस रीति सेट लूज परमेश्वर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे क्यों, ताकि उनके लोग परमेश्वर से स्वतंत्रता में होकर अंधेर करने वालों या उन शैतान के खमों जो हमारे ऊपर राज्य करते हैं उनसे हम स्वतंत्रता पा सके। We could be set free. He's setting the oppressed free. And fasting is just one of the ways to do so. When we go in that space with God, then we're able to see the strongholds that are so much more spiritual that we can sometimes not even understand. हमें शैतान पर प्रभुता से छुटकारा पाना जरूरी है। जिस रीति शैतान हमारे पर प्रभुता करते हैं, हमें उन चीजों को जरूरी है कि हम उससे छुड़ाए जाएं। परमेश्वर का राज्य इसी आज़ादी में हमें जीना सिखाता है। एंड अगर हम देखें तो पाप से गुलामी आती है और ऐसे अनजाने में ही लोग उस गुलामी में फिरते जाते हैं, रियलाइज भी नहीं करते। कितनी बार लोग इस रीति सच्चाई से अनजान रहते हैं और शैतान चाहता है कि वो यीशु मसीह की सच्चाई से अनजान रहें। समाज की रीति में जो भी लाइफस्टाइल वो अपना लेते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, ताकि समाज उन्हें एक्सेप्ट करता रहे। अब जब इन आदतों को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है तो लोग डर में, फियर में जीने लगते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और वो बंधन बिकम देयर लाइफस्टाइल। एंड दैट इज द रीजन शैतान इस झुंझलाहट में लोगों को लेके चलता है, ताकि हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स में अपनी लाइफ जी सके। आइए आज हम छुटकारे के विषय ही बातचीत करते हैं। आइए बाइबल की वर्सेस देखते हैं दैट टॉक अबाउट छुटकारा। यशाया 61:1,
जो यीशु मसीह जब अपना पहला प्रचार करते हैं, अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं हु ही इज, जो हमें लूका 4:18 में भी मिलता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तो यीशु मसीह का प्रचार, उनका sermon was about freedom, छुटकारा, to set the oppressed free। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर के किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इंग्लिश में बखूब लिखा है, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him। Just not physical healing, वो लोगों को आजाद कर रहे थे while he was doing his ministry for 3.5 years। भजन संहिता 146:7 says, वह पिसो हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। No wonder God gave me this verse for this year to meditate, to memorize, because कितना ही powerful है ना to know कि हमें आज़ादी में जीना, freedom में जीना ज़रूरी है। The Bible says he executes justice for the oppressed. He is the judge. And you know, रोमियो 12:19 में लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। In his time, in his way, in his sources, let God fight your battle, but live in a space, in a place of surrender। इस रीति अपने जीवन को जिए कि आप परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंपते जाएं। You know, चैलेंज के रूप में लेट्स सी, हमने गलातियों की स्टडी भी करी है, गलातियों 5:1, इट्स अ पावरफुल वर्स। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ही पेड इट ऑल ऑन द क्रॉस ताकि वी कैन लिव फ्री। ही डिड इट ऑल। अतः इसी में स्थिर रहो, एंड वी नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, यू नो, इन आवर फेथ, इन आवर बिलीफ, टू नो कि परमेश्वर has done it all in his spiritual world, in our physical world that we also see। आज हम सिर्फ आत्मिक रीति से नहीं देखते, हम अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर पाते हैं, परमेश्वर के काम देख पाते हैं। यू नो, मुझे बहुत सुंदर एक प्रेयर मिली भजन संहिता 118:5 में, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। Out of my distress, I called on the Lord, and the Lord answered me and set me free। God is setting us free in 2024. That's just the word I constantly receive from Him। परमेश्वर मुझे कंटिन्यूसली दिखाते हैं, बर्ड्स उड़ती हुई दिखाते हैं, लहराते हुए पेड़ दिखाते हैं, वाइल्ड फ्लावर्स दिखाते हैं, कॉन्स्टेंटली बताते हैं, लहरें दिखाते हैं, उनके ऊपर जो स्वंस तैरते हुए दिखाते हैं। लुक एट फ्रीडम, तू देख ये कैसे आज़ादी में जी रहे हैं। I am the wind underneath your wings। And you know, इसी रीति हमें हमारा जीवन चलाना जरूरी है, इसी प्रार्थना की रीति। The Lord answered me, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं, and He is going to set us free। आइए हम प्रार्थना में ही जाते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
You are the one who's answering our prayers. You are the one that is setting us free and we bless you. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आप ही हैं जो आज़ादी के परमेश्वर हैं, आप ही हैं जो अपने लोगों को उस रीति आज़ादी में जीना सिखाते हैं खुदा, नॉट अंडर ऑप्रेशन गॉड बट विथ फ्रीडम। सो खुदावन, जो भी जिंदगी की चैलेंजेस को हम फेस करते हैं प्रभु, हम इस रीति फेस करें क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई हमारी नहीं वरन आपकी है प्रभु। चाहे हमारे फिजिकल युद्ध हो, फिजिकल खुदावंद हीलिंग के लिए हो प्रभु, चाहे हमारे स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो, इमोशनल बैटल हो खुदावंद, डिप्रेशन के बैटल हो प्रभु, हम तमाम बैटल को आपके हाथ में देते हैं यीशु से। हम तो सिर्फ आपका आर्मर पहनते हैं प्रभु जी। वी पुट ऑन द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, जानते हुए कि आप हमारे उद्धार करता है। Our mind is constantly reminded. God, we put on the belt of truth. सच्चाई, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम उससे अपनी कमर को कसते हैं प्रभु जी। The shield of faith, जानते हुए खुदावंद कि हमारा मन सुरक्षित है प्रभु जी, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। The shoes of the good news of peace, खुदावंद आपके वचन के सुसमाचार के जूते प्रभु। The sword of the spirit, which is the word of God, खुदावंदा वो तलवार खुदावंद जो आपके वचन की है प्रभु, जो दो धारी है, आर और पार दोनों पासे छेदती है प्रभु। And the shield of faith, God, by which we can quench every fiery dart of the devil, Father. And the breastplate of righteousness, God, to know that we have a right standing with you. हम धार्मिकता में आपके सामने खड़े होते हैं प्रभु, with a shield of faith, God, to know कि अगर हमारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा प्रभु जी, तो हम इस युद्ध को पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य से जीत पाएंगे। Spirit, move, just like how you move over the waters. Come, move over us. In Jesus' mighty and precious name I pray. Amen. God bless you. Stay blessed. Stay safe.